नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक चौहान है और आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रोहित शेट्टी की कॉप यूनिवर्स के बारे में। मुझे क्या लगता है, कैसी फिल्मों का बिजनेस हुआ है, आगे क्या हो सकता है, कैसे ये एक यूनिवर्स में तब्दील होगी और हम फैंस और एग्जिबिटर्स और ट्रेड के लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आगे और कितने बम पटाखे गिरेंगे। सो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे रोहित शेट्टी की कमाल की कॉप यूनिवर्स के बारे में। वेलकम बैक दोस्तों, रोहित शेट्टी ने अपनी कॉप यूनिवर्स को जो उन्होंने बनाया है, आई थिंक इट इज बेसिकली अ स्ट्रोक ऑफ जीनियस। इट इज अ मास्टर स्ट्रोक। और जब इसकी पहली झलक मुझे सिम्बा में देखने को मिली थी और मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने ट्रेलर पहले देख लिया था, उन्होंने मुझे बताया कि फिल्म में अजय देवगन भी हैं। तो मैंने कहा अजय देवगन मतलब गेस्ट अपीयरेंस में होंगे, मतलब बोला कि नो 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 नो, अजय देवगन एज सिंघम। नाउ दैट हैड मी लाइक वाओ, मतलब दैट इज एन अमेजिंग वे टू गो अबाउट इट। देखिए दोस्तों, जो हॉलीवुड की जो फ्रेंचाइजेज होती हैं या जो सुपर हीरोज होते हैं, या मार्वल का ले लीजिए या डीसी ले लीजिए, तो उनके पास में एक बहुत बड़ा लिटरेचर है, उनकी कॉमिक बुक्स। हमारे पास इंडिया में है, लेकिन उसमें हमने बनाया नहीं है अभी तक, और ना ही हमने उनसे कुछ लिया है। जैसे चाचा चौधरी हैं, सुपर कमांडो ध्रुव, नागराज, दोगा वगैरह वगैरह बातें हुई हैं, लेकिन कुछ बना नहीं है आज तक। तो दिस इज अ क्रिएशन, जैसे क्रिश एज अ फ्रेंचाइज एंड इट नाउ इवॉल्व्स इनटू अ यूनिवर्स, is a pure cinematic franchise which is very different from what Hollywood generally does। यहां पे एक प्योर फिक्शनल, कहने का मतलब है कि कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं है आपको जहां से आप इसको बेंचमार्क कर सके, या एक सेट फैन बेस नहीं है। उसके बावजूद एक यूनिवर्स, एक फ्रेंचाइज क्रिएट करना इज एन अमेजिंग फीट। चाहे क्रिश हो, चाहे जो वाईआरएफ की स्पाई यूनिवर्स बनने जा रही है, और रोहित शेट्टी की ये बात करते हैं। रोहित शेट्टी की खास करके दोस्तों, सिंघम धमाल की फिल्म थी, अजय देवगन ने तोड़ दिया था। दूसरी सिंघम भी अच्छी फिल्म थी, लेकिन उसका बिजनेस उतना ज्यादा नहीं हो पाया जितना शायद उम्मीद किया गया था। जिस तरीके की ओपनिंग लगी थी 30 करोड़ के आसपास, बट दैट गेव अस सिंघम। बाजीराव सिंघम हमें मिले, एंड ही इज वन ऑफ द मोस्ट लव्ड कैरेक्टर्स इन रिसेंट टाइम्स। और अजय देवगन के बारे में जब इतिहास लिखा जाएगा, तो सिंघम के बारे में एक चैप्टर जरूर, बिकॉज दैट कैरेक्टर इज सो पॉपुलर। कार्टून्स बनते हैं उस कैरेक्टर पे वगैरह वगैरह। तो एक तरीके से रोहित शेट्टी को यहां पे एक एंकर मिलता है सिंघम में, एंड द वे सिंघम हैज स्पॉन्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कार्टून कैरेक्टर्स, ब्रांडिंग, टी शर्ट्स, बच्चों का प्यार, तो एक सुपर हीरो टाइप का कैरेक्टर, वो फिर उनका स्लैम, वो सारी चीजें बन गया। तो सिंघम बिकेम अ सॉलिड ब्रांड ऑन विच यू कुड बिल्ड अ फाउंडेशन, बन गया, उस पर उन्होंने बिल्ड किया। फिर उन्होंने सिम्बा लेके आए, और सिम्बा में उन्होंने अजय देवगन का डाला, उन्होंने अपीयरेंस डाला, एंड इट मेड इट पार्ट ऑफ अ यूनिवर्स वेयर रणवीर सिंह was part of the Singham universe। से अजय देवगन के होने के कारण फिल्म को एक रेफरेंस पॉइंट मिल गया, पब्लिक ने उसको वहां से जोड़ के देखा और उनको मजा आया। और जो लास्ट का जो सीक्वेंस है, अजय देवगन वाले पार्ट्स जो हैं, वो वहां पे फिल्म क्रिसेंडो कर जाती है, और वहां पे फिल्म का क्लाइमैक्स होता है, और वो बहुत ही शानदार सीक्वेंसेस हैं। और जब अक्षय को आप देखते हैं सूर्यवंशी, आप बोलते हैं वाह, हमारा बैड लक बोल लीजिए, दुनिया का मतलब इंडिया का बैड लक बोल लीजिए, फैंस का बैड लक बोल लीजिए, एग्जिबिटर्स का बैड लक बोल लीजिए, डिस्ट्रीब्यूटर्स का बैड लक बोल लीजिए, प्रोड्यूसर्स का बैड लक बोल लीजिए, कि सूर्यवंशी अभी तक नहीं रिलीज हो पाई है। इट इज शेयर बैड लक, वरना दैट फिल्म हैज ब्लॉकबस्टर रिटन ऑल ओवर इट। मतलब रोहित शेट्टी को, मतलब एज अ कमर्शियल फिल्म मेकर, आई थिंक ही इज टुडे इन बॉलीवुड, ही इज द शार्पेस्ट commercial filmmaker that we have, and the way he has constructed it, सूर्यवंशी, जिस तरीके से उन्होंने एक कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया है, और फिर साथ में
वो सिम्बा को और सिंघम को अंत में लेके आते हैं और ट्रेलर में दोनों के सिग्नेचर एंट्रीज दिए हैं, यू नो व्हाट टू एक्सपेक्ट। और जो मैंने ट्रेलर पहली बार सूर्यवंशी का देखा था तो मुझे मेरे मुंह से यही निकला था, इंडिया का अवेंजर। तो दैट इज व्हाट इट प्राइमरीली वाज इज। द एम इज टू डू दैट। दे लुक फैंटास्टिक। रणवीर सिंह देयर डूइंग अ ग्रेट जॉब एज दैट ऑफ द जूनियर मोस्ट एंड द फनी गाय, एंड अजय देवगन द सीरियस लुक एंड दैट सिग्नेचर डायलॉग जो है कि तू हमेशा ऐसे क्यों आता है, तू हमेशा हेलीकॉप्टर पे क्यों आता है, एंड देन रणवीर कम्स अप विद द क्वर्की वन, एंड इट्स ऑल पैसा वसूल स्टफ, एंड इट इज जस्ट अनफॉर्चुनेट दैट दैट फिल्म हैजंट बीन रिलीज। इट्स अ श्योर फायर ब्लॉकबस्टर। जब भी आएगी सूर्यवंशी तोड़ेगी। तो कहने का मतलब है कि अभी स्टेज उन्होंने सेट कर दिया है रोहित ने कि सूर्यवंशी विल टेक द फ्रेंचाइज फर्दर, एंड प्रोबेबली जैसा मैंने सुना है उसके बाद में ही विल डू अनदर सिंघम and we'll build a story and then a culmination of all the three in a film that will come and that will be there. आगे भविष्य में what रोहित has created उसका कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं, बट जब आपके पास में सिंघम जैसा इतना बड़ा एंकर कैरेक्टर है, आपके पास में इतना बड़ा किरदार हो चुका है, सिम्बा भी बच्चों में काफी और लो ऑडियंसेस में पॉपुलर हो चुका है, उसके बाद में अब आप सूर्यवंशी को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इतने बढ़िया तरीके से, एंड यू विल क्रिएट अ ब्रांड आउट ऑफ सूर्यवंशी ऑल्सो। जब आपके पास 3 कैरेक्टर्स हो जाते हैं और एक आपने यूनिवर्स क्रिएट कर दी है, रोहित शेट्टी कैन प्ले टू व्हाटएवर। किसी को भी इंडक्ट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ही कैन डू एनीथिंग, ही कैन वीव मैजिक। हो सकता है कि आप एक क्रॉसओवर देखें कि चुलबुल पांडे आ जाएं। आई मीन इट्स ऑल अप टू रोहित। ही कैन इंडक्ट टाइगर श्रॉफ ऑल्सो as a new cop. So it's about, from here the sky is the limit and how Rohit Shetty takes it further, because ये जो कहानी है वो उनके कलम से लिखी जा रही है और इसका कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं है, इसका कोई कॉमिक बुक नहीं है, इसका कोई किताब नहीं है, इसका कोई इतिहास नहीं है। ये प्योर 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 रोहित शेट्टी के हाथों का कमाल है, उनके दिमाग का कमाल है, उनकी सोच का कमाल है। That out of thin air this man has created a universe, और वो कि इतना डिलिशियस यूनिवर्स और इतना मासी और इतना यूनिवर्सल यूनिवर्स उन्होंने क्रिएट किया है कि क्या कहें। एंड ऐसे ही और भी बनते रहें, आते रहें। सूर्यवंशी देखने के लिए हम पागल हैं, बेचैन हैं। मैं अपने सिनेमा हॉल में चलाने के लिए बेचैन हूँ। जब भी आएगी पक्का धमाल करेगी। सो हियर्स विशिंग द होल फ्रेंचाइज ऑल द बेस्ट। एक तरफ YRF की स्पाइवर्स है, अब एक रोहित शेट्टी जी की कॉप यूनिवर्स आ गई। सो यू नो थिंग्स आर रियली लुकिंग अप इन टर्म्स ऑफ कमर्शियल, मास, यूनिवर्सल, एक्शन। एक्शन इज बैक। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जल्दी से सिनेमा हॉल खुलें, आप लोगों का हम स्वागत करें और आपको सूर्यवंशी बिल्कुल जल्दी से जल्दी दिखाएं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। मैं आशा करता हूं कि आपको मेरी एनालिसिस रोहित शेट्टी की कॉप यूनिवर्स के बारे में अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो आपके लाइक माइंडेड लोग हैं उनको शेयर कीजिए ताकि हमारी कम्युनिटी और बढ़े। धन्यवाद। थैंक यू।